असाइनमेंट 7 में 3, 6, 12, 15, 15. 9. असाइनमेंट 8 में सर 3. सर असाइनमेंट 7 में 11th 10th 13th सर 9th, और सर 13th। सर 9th भी। तुम लोग देखो, सब पूछ लो मेरे से। 15 में से कितने क्वेश्चन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हो गए। चलो कोई नहीं। असाइनमेंट 8 में बोलो। सर 3, 3, 4 and 8. 8 और बोलो, किसी को कुछ ऐड करना है? Sir, 13 and 14 also. 13, सर 11th 14, देखो 11 सर 11th हाँ सर 9th देखो 9th 6, 6. सर Sir, सेकंड सर सेकेंड Sir 6. 6 बस सर 9 क्वेश्चन इसमें। ओ भाई साहब, बाकी सब्जेक्ट में भी तुम लोग ऐसे ही पूछता है डाउट कि खाली फिजिक्स का ये हाल है? सही सही बता, बोलो। सर मेरा तो यही हाल है। हाँ सर यही। बाकी सब्जेक्ट में भी? सर मैथ्स में नहीं सर, थोड़ा फिजिक्स में मोस्टली मेरा तो अभी फिलहाल सर मेरा फिजिक्स और मैथ्स, केमिस्ट्री हो जाते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री करना बायो है। हो जाता है। हाँ हाँ, केमिस्ट्री में तो अभी ठीक है। चलो कोई नहीं। असाइनमेंट 7 क्वेश्चन नंबर 3। असाइनमेंट 7 तो 8 निकल गया। 7 असाइनमेंट 7 क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये है शायद। if it is possible to project a particle with a given velocity in 2 possible ways so that it pass through a point at a distance r from ऐसा वैसा, the product of time taken। इसमें क्या हो गया? बताया था दो सेम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम 90 होता है, बताया था। यस सर। तो एक में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा बाई जी, और दूसरे में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 2u, दूसरा एंगल तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा ना। Yes sir. तो दैट इज ये हो जाएगा 2u cos थीटा बाई जी, होगा? आपसे Yes, sir. पूछा है प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। सर T1 into T2 किया सर मैंने, इसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जब T1 into T2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ऐसा कुछ Yes यही sir. होगा ना? Yes. तो ये हो जाएगा यस सर। 2 into u स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही रेंज होता है। Yes sir. तो T1 into T2 रेंज के प्रोपोर्शनल है।
चमका? Yes. आया समझ में? कॉपी कर लो। नेक्स्ट इज 6। Yes, sir. I am. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Two stones are projected with same speed but making different angles with horizontal. Their range are equal. तो इसमें भी रेंज इक्वल है, मतलब एक का एंगल थीटा होगा तो दूसरे का जरूर 90 माइनस थीटा होगा, Yes, sir. Yes, sir. और एक का थीटा मतलब π/3 है तो ये दूसरे Yes. का π/6 होगा, Yes, sir. है ना? जो Yes, sir. π/3 है उसका मैक्सिमम हाइट y1 है। इसका मतलब y1 क्या हो गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा By G. अपॉन 2g। 2G. π/3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4, तो ये हो गया 3/4 u स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से मुझे अच्छा। y1 की वैल्यू मिल गई 3u स्क्वायर बाई 8g मिल गई। Yes, sir. Yes, sir. मुझसे y2 पूछा है तो कॉमन सेंस से देखो y2 क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर π/6 30 डिग्री अपॉन 2g। साइन 30 1/2 होता है Yes, sir. तो 1/2 का स्क्वायर इंटू u स्क्वायर बाई 2g, तो ये हो गया u स्क्वायर बाई 8g और यह है 3u स्क्वायर बाई 8g। तो यहां से आपको दिख रहा है y1 इज 3 टाइम्स y2, Yes, sir. तो y2 इज y1 बाई 3। Yes. कॉपी कर लो, ये सब चिंदी क्वेश्चन सब पूछ रहे हो। Sir, done. हो गया?
सर हाँ सर ये u स्क्वायर साइन π/3 के बाद तो g आना चाहिए, डिवाइड बाय g आना चाहिए, 2g नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं आता है सब। क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? u स्क्वायर बाय g, सॉरी मैक्सिमम हाइट का। प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? uy स्क्वायर बाय 2g। हाँ सर। क्या पूछ रहे हो, क्या समझ रहे हो, मुझे नहीं मालूम। An aeroplane is flying at a speed 144 km per hour at an altitude of 1000 meter. How far from a given target should the bomb be released from it to hit the target? इसमें क्या है? एकदम चिंदी। ये कितना हो जाएगा? 144 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? बोलो। वन 144 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। पक्का? या मैंने लिखा है इसलिए लिख दिया है? तो यहाँ से एक बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे फ्रॉम अ हाइट 1000 मीटर। तो ये हाइट है मेरा 1000 मीटर। तो यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो ये ऐसे जाके कहीं गिरेगा। तो ये है टारगेट, है ना? यस सर। तो ये टारगेट यहाँ से कितनी दूर होगा यही पूछा है। यस। पता नहीं तुम लोग क्यों पूछे ये क्वेश्चन। तो इसमें टाइम कितना लगेगा? √2h/g लगेगा। यस सर। तो ये हो जाएगा √2 into 1000 upon g, that is 10। हो गया ऐसा? तो ये कितना हो जाएगा? √200 हो जाएगा शायद। दैट इज 10√2 सेकेंड हो जाएगा। यस सर। यस सर। ये रेंज कितना होगा? u into t। यस। तो u हो गया 10√2 और टाइम t कितना हो गया? सॉरी, टाइम हो गया 10√2 और u कितना हो गया? 40। 40। तो 400√2 मीटर, ऐसा कुछ आंसर होगा? यस सर। √2 कितना होता है? 1.414। यस। यस सर। देख लो कितना होगा। आया समझ में? यस सर। कितना आएगा ये? ऐसा कुछ आएगा शायद। 565। 565 आएगा। तो 565.6। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लो। ये कौन सा नंबर था? 9। 9। 9 के बाद कौन सा पूछा था आप लोगों ने?
इसमें 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 15। 10, 11, 12, 13, एक 14 छोड़ के मुझे सब बताना है, कहने का ये मतलब हुआ। एक 14 छोड़ के सब बताना है, ठीक है। आगे लिखा है सबने? हाँ सर हो गया। Yes, sir. सर डन। यस सर, यस सर, डन सर। ठीक है। Tenth, a boy aims a gun at a bird from a point at a horizontal distance 100 meter. मतलब यहाँ पर बॉय है और यहाँ पर बर्ड है और इन दोनों के बीच हॉरिजेंटल डिस्टेंस है 100 मीटर। तो इसको 500 मीटर पर सेकेंड 500 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करना है सच दैट ये बर्ड पे आके गिरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एम तो कहीं यहाँ करेगा ना, ये एम कहीं यहाँ करेगा। तो आपसे यही पूछा है कि एट व्हाट हाइट अबव द बर्ड ही शुड एम सो दैट हिट द टारगेट। यही कहानी है। Yes, sir. Yes. यस सर। यानी कि इस प्रोजेक्टाइल का यू मालूम है मुझे, इस प्रोजेक्टाइल का रेंज मालूम है मुझे थीटा चाहिए और थीटा मिल गया तो हमारा काम चलेगा। Yes. तो देखो रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। Yes, sir. तो रेंज है 100 मीटर, तो ये हो गया 100 इज इक्वल टू 500 इंटू 500 इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 10। Yes. तो देखोगे साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1/250। ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग यहाँ से कैलकुलेटर यूज कर लो या वैसा, बट जरूरत नहीं होती है उसके, बिना उसके ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये 1/250 बहुत छोटा है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा और टैन थीटा की वैल्यू लगभग बराबर होती है थीटा के। यस। ये मैथ्स में अगर ध्यान कर लोगे कि साइन थीटा और टैन थीटा दोनों की वैल्यू लगभग बराबर होती है थीटा के ही। कब? जब थीटा बहुत छोटा होता है तब। ठीक है। Okay, sir. यस तो सर। यहाँ से तो बहुत छोटा दिख ही रहा है, Yes. तो ये अगर बहुत छोटा है तो हम ये अच्छा। कह सकते हैं कि साइन थीटा और टैन थीटा ये दोनों मेरा हो जाएगा ऑलमोस्ट 1/500 के।
इस ट्रायंगल में tan थीटा p by b that is h upon 100, तो h upon 100 हमारा हो जाएगा 1 upon 500 के, यस सर। तो h की वैल्यू हो जाएगी 1/5। 5 मीटर, तो 1 upon 5 मीटर लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास होगा। यस यस सर। ऐसा है कुछ आंसर? लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास आंसर होगा। डी ऑप्शन। ठीक है, Yes, sir. तो समझ के कॉपी कर लो। प्रिसाइजली निकालना चाहते हो तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, लेकिन यही आएगा, जरूरत नहीं है। पैसे वेस्ट करते रहते अपने ऐसे करते रहते। कितने पैसे आते उस पे? हो गया? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट आइए। Yes. क्वेश्चन नंबर 11। Two seconds after projection of a projectile is traveling in the direction inclined to 30 degree to horizontal. After 1 more second, it is traveling horizontally. The magnitude and direction of velocity are. तो 3 सेकेंड के बाद हॉरिजेंटल चलने लगा, यही मतलब है ना? बोलो। Yes. यस सर। तो हॉरिजेंटल कहाँ पर चलता है? मैक्सिमम हाइट पर। Yes, sir. मतलब यहाँ पर का टाइम 3 सेकेंड्स है, इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड है ना? यस। मतलब 2u sin थीटा बाई g की वैल्यू 6 है, मतलब u sin थीटा की वैल्यू 30 है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। कहता है 2 सेकेंड के बाद, तो ये तो u cos थीटा ही रहेगा, और ये मेरा हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt, है ना? 2 सेकेंड के बाद। Yes. भाई साहब, vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt, तो u sin थीटा तो 30 है,
और g हो गया 10, t हो गया 2, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और इस समय कहता है कि हॉरिजेंटल से 30 डिग्री बना रहा है। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर है। तो इस वेक्टर ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ऐसा लिख सकते हो tan 30 डिग्री is equal to P by B, that is 10 upon U cos theta। लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. Tan 30 1 by root 3, so 1 by root 3 is equal to 10 upon U cos theta। तो यहां से मुझे मिल गया U cos theta is 10 root 3। मिल गया? Yes, sir. तो U cos theta 10 root 3 मिल गया। U sin theta 30 है, तो U क्या हो जाएगा? दोनों का होल स्क्वायर का अंडर रूट। होगा? Yes, sir. Yes. तो 900 प्लस 300 रूट 1200, दैट इज 20 रूट 3। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 30 अपॉन 10 रूट 3, मतलब रूट 3। तो थीटा 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री और u 20 रूट 3, ऐसा कुछ आंसर होगा। 20 रूट 3 और 60 डिग्री। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लो। डन सर। हो गया? आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट, a body is projected at an angle phi to the horizontal. With kinetic energy E, neglecting air friction ऐसा वैसा topmost point। इसमें क्यों पूछा ये सब? यहाँ पर स्पीड u होती है और ये एंगल फाई है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी? u cos फाई होगी। हाँ या ना? Yes. यस सर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m u cos फाई का स्क्वायर, that is half
mu square cos square phi हो गया ऐसा। Yes, sir. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी E है, मतलब E की वैल्यू है हाफ mu स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E cos स्क्वायर फाई। यस सर। Yes, sir. इसमें कुछ भी पूछने लायक था? नहीं। आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। A particle is projected with a speed v from point O, making an angle 30 degree with vertical. At same instant, a second particle is thrown vertically upward with a speed v from a point A. The two particle reaches H, the highest point on the parabolic. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है। इस पार्टिकल को कैपिटल V स्पीड से वर्टिकल से 30 डिग्री पर थ्रो किया। दूसरा पार्टिकल को यहां से स्मॉल v स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, है ना। तो ये v cos 30 दैट इज √3/2 कैपिटल V होगा। कहता है दोनों यहाँ पर मिलता है, तो दोनों पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ O, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A सेम है, एक्सेलरेशन ऑफ O, एक्सेलरेशन ऑफ A सेम है, सेम टाइम पर मिलता है, तो टाइम टेकन बाय O और टाइम टेकन बाय A सेम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y चाहे O का हो या इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y A का हो, सेम होगा। जब y में सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम एक्सेलरेशन, सेम टाइम, सब कुछ Yes, सेम है, sir. तो इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगा ना। Yes, sir. सर मतलब √3/2 कैपिटल V, ये वैल्यू स्मॉल v के बराबर होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या पूछा है, कैपिटल V बाई स्मॉल v, तो कैपिटल V अपॉन स्मॉल v 2/√3 होगा। Yes, sir. कॉपी कर लो इसको।
डन सर। हो गया? यस सर। यस सर, डन। चलो नेक्स्ट में कौन था? टू थ्री फोर सिक्स 2 3 4 6 तो 2 से स्टार्ट करते हैं। A stone is thrown from a bridge at an angle 30 degree down with the horizontal. With velocity 25 meter per second. If a stone strikes the water after 2.5 seconds, calculate the height of bridge. ऐसा वैसा। तो ये ब्रिज है, यहाँ कहीं पानी है, ब्रिज की हाइट मुझे नहीं मालूम, ढूंढना है हमको, तो ये हाइट h है। थर्टी डिग्री डाउन विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर इसको थ्रो किया, और ये वेलोसिटी कितना था? 25 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 25 cos 30 होगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 25 sin 30 होगा। Yes, sir. इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है कितना? 2.5 सेकेंड। हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, माइनस h इज इक्वल टू माइनस 25 sin 30 इंटू t माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। यही होगा। Yes, sir. सारे माइनस को प्लस कर दीजिए तो h इज इक्वल टू 62.5 sin 30 1/2 प्लस 5 इंटू 6.25, ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये हो गया 31.25 प्लस ये भी शायद 31.25 हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के 62.5 मीटर शायद हो जाएगा। ऐसा कुछ है आंसर? Sir, 61.9. 9, हाँ जी की वैल्यू 9.8 लिया होगा तो आया होगा उतना। Okay, sir. हाँ, among given one this is the most appropriate. कॉपी करें। डन सर।
हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट. A cannonball has a range R on horizontal floor. If H and H dash are greatest height, if two paths for which this is possible, then R और इसमें, ये तो अभी थोड़ी देर पहले किया था. एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा. Yes. यस सर. यस सर. हाँ. H होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. Yes, sir. यस सर. तो मेरा H डैश क्या हो जाएगा? U स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस साइन Square. स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g. अपॉन 2g. Yes, sir. तो ये हो जाएगा U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. यस सर. हाँ सर. मुझे R और H में रिलेशन चाहिए, तो पहले तो कॉमन सेंस देखो. H बाई H मीटर बाई मीटर और इधर मीटर, ये पॉसिबल ही नहीं है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है. समझा? Yes, यस sir. सर. हाँ सर. सर. मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया और इधर मीटर ही है, ये भी पॉसिबल नहीं है. यस सर. Yes. इन दोनों में से ही कुछ होगा. मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर का रूट, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर का रूट, इसी दोनों में से कुछ होगा. यस सर. Yes, sir. यस सर. ये दोनों चेक करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. H Yes, into sir. H दोनों में है, तो ये हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन 2g और साइन 2g का स्क्वायर हो जाएगा Yes, sir. और इधर U स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा. Yes. है ना? तो इसको ऐसा कर देते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो उससे फायदा ये हो जाएगा, ये 1/4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2g का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म रेंज का स्क्वायर हो गया. ये हो गया ना U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई. अच्छा, 2G. तो U स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g होता है ना कि 2g होता है रेंज के फॉर्मूले में? Sir, G. g होता है ना. ठीक है, Yes. तो का g का होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 स्क्वायर वाला एक और 1/4 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/16 रेंज का स्क्वायर इज h इंटू h डैश. यस सर. Yes, sir. तो यहाँ से मुझे मिल गया रेंज स्क्वायर इज 16h इंटू h डैश. तो रेंज मेरा हो गया 4 अंडर रूट h इंटू h डैश. Yes, sir. आंसर होगा. Yes. तो ऑप्शन के हिसाब से ए आंसर होगा. सर. हम्म. मेरे को ये नहीं समझ, आपने सेकंड और सी वाला ऐसा क्यों बोला कि वो नहीं हो सकता? वो मैं अरे सुन नहीं पाया. सेकेंड में क्या है? h अपॉन h डैश. हाँ सर. h भी मीटर है और h डैश भी मीटर है, तो मीटर अपॉन मीटर यूनिट नहीं होगा और हाँ लेफ्ट सर. हैंड साइड रेंज है, हाँ सर. तो वो नहीं होगा.
हाँ सर, ओके, हाँ सेकेंड वाले में लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट मीटर होना चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड का मीटर स्क्वायर है, तो वो भी नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। आगे बढ़े। हाँ सर, Yes, sir. हाँ सर। If the retardation produced by air resistance to the projectile is 1/4 the acceleration due to gravity, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले रिटार्डेशन माइनस एक्सेलरेशन माइनस जी था पहले, अब नया वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, तो माइनस जी तो है ही, साथ ही साथ 1/4 ऑफ जी इसकी वजह से भी है, समझ रहे हो? सॉरी 1/10, फोर्थ नहीं 1/10, 110 सर। Yes, sir. तो 1 प्लस Yes, sir. 1/10 मतलब 11/10। Yes, Yes sir. सर, अब हाँ मेरा सर। रिटार्डेशन हो जाएगा आई मीन एक्सेलरेशन अलोंग वाई, अब मेरा एक्सेलरेशन अलोंग वाई माइनस 1.1 जी हो जाएगा। यस सर। Yes, पहले sir. ऊपर जाने में टाइम लगता था u साइन थीटा बाई जी, अब ऊपर जाने में टाइम लगेगा u साइन थीटा अपॉन 1.1 जी, मतलब नया वाला जो टाइम है वो पुराना वाला टाइम डिवाइडेड बाय 1.1 होगा। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ये हो जाएगा 10/11। यस सर। Yes, sir. तो 10/11 कितना हो जाएगा, 0.11 9 जा 99, कितना होगा बताओ 10/11? 0.909 ऐसा कुछ होगा। यस सर। Yes. तो टाइम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? Decrease. डिक्रीज हुआ सर, डिक्रीज। कितना डिक्रीज हुआ, 9% के आसपास, Yes, sir. है ना? Yes. कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर कौन कौन हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, अब है 6 8 11 13 14, ठीक है।
Sir, done. Next. Question number 6. A particle is thrown with a speed u at an angle theta with horizontal. When the particle makes an angle phi with horizontal, its speed is v. तो एक पार्टिकल को थ्रो किया तो ये ऐसे आके यहाँ गिरा. अब जब इसको थ्रो किया था इनिशियली, तो ये एंगल था थीटा. अब कह रहा है कि अब इसकी स्पीड हो गई v. पहले स्पीड थी u और अब ये एंगल हो गई फाई. तो अब ये v का ये वाला कंपोनेंट हो गया v cos फाई और u का पहले वाला x कंपोनेंट था u cos थीटा. तो x कंपोनेंट तो चेंज नहीं होता है ना, नहीं होता है, बोलना. Yes, sir. तो v cos फाई u cos थीटा के बराबर होना चाहिए. तो v की वैल्यू u cos थीटा अपॉन cos फाई के बराबर होनी चाहिए. मतलब Yes, v sir. की वैल्यू u cos थीटा इंटू सेक फाई के बराबर होना चाहिए. Yes. तो u cos थीटा इंटू सेक फाई. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए. ये तो था सिक्स के बाद कौन सा है? 6 के बाद 8 9. 6 हो गया. 8 9 11 13 14. ठीक है. Sir, done. Done, sir. 8. Two particles are projected from same point with same speed at different angle theta 1 theta 1. They have same horizontal range. तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो 90 होगा ये. तो एक तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना? Yes, sir. दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो पूछा है. तो एक का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा 1 अपॉन जी. दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा 2 बाई जी. तो
T1 upon sin theta 1 is equal to T2 upon sin theta 2. दिख रहा है? Yes, sir. इक्वल टू 2u/g. तो एक ये भी आंसर होगा, आंसर डी होगा. Yes, sir. इसके अलावा अगर हम T1/T2 करें तो T1 अपॉन T2 हमारा हो जाएगा साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2. थीटा 2 को हम Yes. 90 माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 1, दैट इज tan थीटा 1 हो जाएगा. तो Yes, ये sir. आंसर Yes, करेक्ट sir. होगा. तो इसमें 3 आंसर करेक्ट होंगे. तो 8th हो गया. अब 9, 11, 13, 14. Sir, done. Next. A man on moving cart facing in the direction of motion throw a ball straight up with respect to himself. The ball will always return to him, never return to him, return to him. हाँ, तो कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है फिर तो रिटर्न करेगा, और कार अगर एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसके पीछे गिर जाएगा. ये दोनों आंसर होगा शायद सी और डी. मतलब Yes, जब sir. बॉल को थ्रो किया तो ऊपर तो वेलोसिटी होगा ही, और ये वेलोसिटी कार के बराबर होगा. तो ये ऊपर नीचे आएगा. अगर कार के पास है तो कार ज्यादा आएगा, नहीं तो हमेशा वापस आएगा, है ना. Yes, sir. बॉल के पास तो यही है ना. साथ ही साथ एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस जी है. लेकिन जो मेरा कार है, इस कार के पास वेलोसिटी अलोंग कार है. अब अगर एक्सेलरेशन अलोंग कार भी है तो कार आगे जाएगा, ये पीछे गिरेगा. और कार का एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इन दोनों का x में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना. डिस्प्लेसमेंट अलोंग x ऑफ बॉल और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x ऑफ कार सेम होगा जब एक्सेलरेशन ऑफ कार 0 है. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir.
हो गया? Yes, sir. Sir, done. An object moves with constant stationary object. He will observe that both object. इसमें क्या है? ये सब कॉमन सेंस स्कूल का है. ये एक ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, और एक आदमी जिसका जो किसी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मान लो इधर जा रहा है. तो ये अगर इधर जा रहा है तो इसको B नजदीक आता हुआ दिखेगा और A दूर जाता हुआ दिखेगा. तो वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू मैन इधर होगा और वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू मैन इधर होगा. ऐसा ये तो स्कूल में पढ़ते थे ना, कॉमन सेंस है. यस सर. Yes, sir. अगर तुम किसी चीज की ओर जा रहे हो तो वो तुम्हें अपनी ओर आते हुए दिखेगा. तो वेलोसिटी ऑफ B और वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू मैन का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है. तो he will observe that both objects will have same speed, correct? Same Yes. velocity, ये भी करेक्ट है Yes, sir. क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है. सेम डायरेक्शन ये भी करेक्ट है. अपोजिट डायरेक्शन ये रॉन्ग है. तो आंसर ए बी सी वाला होगा. आया समझ में? Yes, sir. कॉमन सेंस है ये. Yes. हेलो सर, क्या बोले? सुना नहीं. तो ये था 11th 9th 13 14. हेलो सर. बोलो बोलो. सर आप क्या बोले? सुना ही नहीं दिया. कुछ नहीं बोला मैं. मतलब क्या पूछना चाह रहे हो, किस चीज में? अच्छा, तुम लोग तो अभी कैलकुलस नहीं पढ़े हो ना. Yes, sir. के बाद करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 13 अभी आपसे नहीं होगा. ओके सर. 14 कर देता हूँ. A boy standing on a long railroad car threw a ball straight upward. The car is moving on horizontal road with an acceleration 1 meter per second square. And the projection velocity is vertical. Now, how far behind the boy? ऐसा है. तो देखो, ये बॉल को जिस समय ऊपर थ्रो किया उस समय इसके पास वेलोसिटी अलोंग y ये तो 9.8 मीटर पर सेकेंड है. Yes, और sir. कार की जो भी वेलोसिटी होगी वो उसको इधर मिलेगी. ये हो गया बॉल की कहानी. अब ये जो कार है, इस कार के पास ये वाला वेलोसिटी अलोंग सी तो है ही, साथ ही साथ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है. Yes.
तो ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये तो ऐसे से ऐसे जाके गिरेगा, लेकिन उतनी देर में ये कार तो कहीं यहाँ चला जाएगा, है ना? यस आपसे सर। Yes, sir. पूछा है कि कार से कितना दूर पीछे बॉल गिरेगा। तो बॉल को अगर वापस आने में टाइम t लगता है तो बॉल का x में डिस्प्लेसमेंट vc इंटू टी होगा। बट Yes, sir. कार का x में डिस्प्लेसमेंट vc इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ कार इंटू टी स्क्वायर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही x होगा ना। Yes, sir. So x is equal to displacement of car along x minus displacement of ball along x। तो दोनों को डिफरेंस करोगे तो हाफ एटी स्क्वायर बचेगा। Yes. अब t क्या है? टाइम। जितने टाइम में बॉल वापस आता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू वी वाई अपॉन जी। वी वाई 9.8, जी 9.8, तो टाइम 2 सेकेंड्स हो गया। Yes. तो ये हो गया हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, तो 4/2 2 मीटर, ऐसा कुछ आंसर होगा। Yes, sir. लिख लीजिए इसको। हो गया? Yes, sir. तो ये दोनों असाइनमेंट में और कोई डाउट किसी को? No, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। पक्का? तो ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया है। अब इसमें असाइनमेंट भी नहीं दूंगा, अगली क्लास में बुकलेट डिस्कस करेंगे। बुकलेट सबके पास है? हाँ सर। Yes, मॉड्यूल sir. ना सर? यस सर। हाँ, sir. हाँ सर, मॉड्यूल ना। बुकलेट करते हो तुम लोग? Yes, sir. सर थोड़ा ट्राई करते हैं। तो जितना कर सको अगली क्लास में बुकलेट में से हम लोग 4 एक्सरसाइज हैं, अगर देखा होगा तो एक्सरसाइज 1, 1, 2 और 3, इन तीनों का टारगेट रखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर।
Yes, sir. तो नया असाइनमेंट नहीं दूंगा, बुकलेट का एक्सरसाइज 1, 2 और 3 ये हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये आपका नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है। ओके सर। देखोगे सर। तो बुकलेट के एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी इस असाइनमेंट सब में जो 8 असाइनमेंट अभी तक किए हो, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन भी मिलेंगे। ठीक है, तो Yes, जल्दी sir. जल्दी हो जाना चाहिए। ओके सर, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, बाय सर। ये कौन? बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर। बाय।